इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द राम। हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, करते हैं राम राम, सीताराम, सिया राम, जय श्री राम। और हमें इससे शक्ति भी मिलती है। लेकिन क्या आप सच में जानते हो राम जाप का सही तरीका क्या होता है? इतने सालों से राम राम करने के बाद भी आपके हालात क्यों नहीं सुधरते? क्यों जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता राम नाम से जुड़ने के बाद भी? क्योंकि राम जाप करने का ना हमें सही तरीका नहीं पता। ये जो हम राम राम करते हैं ना, राम राम भैया, राम राम जी, राम राम भाई साहब, ये सिर्फ एक नाश्ते की तरह ही है। ये राम का सही जाप नहीं है जो आपके जीवन को बदले, आपके ग्रह को सही दिशा में लेके आए, आपके दुखों को हटाए, परेशानी हटाए। ये वो जाप नहीं है। राम जाप करने के 108 ही तरीके होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मल जो है वो 108 तरीके हैं। और हर तरीका ऐसे है कि आपको अपनी श्वास के साथ ही भगवान राम के नाम को अंतर आत्मा में उतारना है और बाहर निकालना है। हर चीज का एक समय होता है। अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देता हूं। आज फिलहाल सिर्फ एक तरीका बता देता हूं। इस तरीके से राम जाप करना आप शुरू कर देना, लेकिन कोई माला नहीं लेना हाथ में अपने। बहुत से लोग हैं कि माला लेके राम जाप करेंगे। अगर आप राम जाप करोगे माला लेके तो याद रखो आपका ध्यान जो माला में ही चला जाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी जाप हो। माला लेके नहीं हो सकता। अगर माला लेके आप देखते हो ना सड़कों पे जो लोग चलते रहते हैं माला लेके हाथ में, फिर एक थैले से के अंदर उसे रख लेंगे, मूर्खता है ये। क्योंकि ध्यान सारा माला पे ही है। जब वो माला का फोया सा आ जाएगा, हम समझ जाओ 108 हो गए। अगर गिन के करोगे तो क्या लाभ? माँ बच्चे को खाना कभी गिन के नहीं देगी रोटी। गिनती का मतलब ये है कि हमने एक काउंटिंग करनी शुरू कर दी है इन चीजों में। इन चीजों में काउंटिंग नहीं होती, जिनमें होती है वो होती है। जाप में, माला में, मंत्रों में। आप मन से मंत्र पढ़ो, एक बार पढ़ लो चाहे, लेकिन गहराई से पढ़ो मन की। अगर आप गिनती करके करोगे तो आपका ध्यान सारा गिनती पे चला जाएगा और मंत्र आपका हो ही नहीं पाएगा। आप कुछ भी कर लेना चाहे। अब मैं आपको एक राम जाप की शक्ति के अनुसार एक तरीका बता देता हूं जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। आप सिर्फ 11 दिन ही करके देख लेना, ना ठीक लगे छोड़ देना, फिर अपना जैसे करते हो वैसे करने लग जाना। आप राम राम करो, जो मिलता है दिन में राम राम करो, जय श्री राम करो, सीताराम करो, वो एक अलग चीज है। अब बहुत से लोग तो मुंह में गुटखा भर के भी राम राम करते रहते हैं, वो पाप है। मुंह में गुटखा भर के इतना शक्तिशाली भगवान का नाम आप गंदी जबान से ले रहे हो, सिर्फ दिखावा हो जाता है फिर वो। राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। इतनी बड़ी कि दुनिया की सारी वीडियो खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि शब्द मिलेंगे नहीं और वो बातें उलझती चली जाएंगी ऐसे। तो अभी फिलहाल ऐसी बातें कर लेते हैं जो सिर्फ आपको जाप करने का तरीका छोटा सा बता दे और आपके जीवन को सही दिशा में ले गया, ताकि आपको पता लगे कि राम नाम के चमत्कार, इसकी शक्ति, इसका प्रभाव क्या होता है। सुबह के वक्त कर लेना बस। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले श्वास को अंदर खींचना, पहली बात है ये। पूरा अंदर खींच, और बाहर निकालते हुए राम जाप करना ऐसे।
एक बात और याद रखना, जब आप रा करोगे ना, राम, और जब पे आ जाओगे, जब आप करोगे तो दांतों को ना हल्का सा दबा के रखना, जैसे किसी को हम दांत दिखाते हैं ना अपने, यूं दांत आपस में टच कर लेते हैं, थोड़ा दांतों में पावर लगा के रखना हल्की सी। आप ऐसे करोगे जब आप तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग की तरफ ये जो सर की सारी नसें हैं ना, वाइब्रेट हो रही हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, सब हिल रहा है ऊपर तक का सब। तो ये जब वाइब्रेट होंगी ना, तो इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी दिमाग से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याओं में आपको बहुत आराम मिलेगा। माइग्रेन, सर्वाइकल, कई सारी चीज़ों में आप सिर्फ 11 दिन करके देखो। राम नाम की शक्ति अपरंपार है, आप पहुंच ही नहीं सकते वहां तक, इतनी है समझ लीजिए। आपके जीवन को बदल के रख देगी। लेकिन जैसे आप करते हो ऐसे नहीं, वो तो आप करते रहो, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, और नहाने की जरूरत नहीं है इसमें कि नहा के करो, ऐसा नहीं है। आप फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धो लो अच्छे से बस, और बैठ जाओ। चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 2 मिनट करो, आधा घंटा करो। आप जब लीन हो जाओगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप करते ही चले जाओगे। लेकिन करो, और कोई माला लेके मत करो, भगवान के अपने आप को समर्पण कर दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ सब चीजें। बहुत घचघच चल रही है जिंदगी में, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। लेकिन ये करो जरूर आप। राम नाम का चमत्कार बहुत बड़ा होता है, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करके देखो सिर्फ 11 दिन के लिए, वरना वापस आ जाना, फिर यही करने लग जाना जो करते हो, छोड़ देना, मेरी बात मत मानना। लेकिन 11 दिन के लिए मान लो बस। जय श्री राम।